प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का पहला सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये दूसरे का पहला सवाल है और हम इसे कर रहे हैं, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हमें इसमें सम्स निकालना है। सम्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों इसमें n का पता होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम इसमें n निकालेंगे। ए हमारा कितना है प्यारे बच्चों? 7। A2 हमारा कितना है? A1 भी बोल सकते हैं 10 सही 1/2। इसको खोल लेते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20 और 1 कितना हो गया? 21/2। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं? D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि D निकालते हैं 21/2 माइनस 7/1। एलसीएम जो हमारे बच्चों कितना आ गया? 2 को 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया? 21। फिर एक की टेबल में 2 आता है 2 पर, 2 को 7 से किया 14, और हमारा प्यारे बच्चों कितना आ गया? 7/2। अब A बराबर हमारे पास कितना है? 7। A2 बराबर हमारे पास कितना है? 10 सही 1/2 यानी 21/2। अब हमने क्या किया है? नेक्स्ट जो L यानी कि nth, L हमने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख देते L या फिर nth जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा कितना गिवन है बच्चों? 84। अब हम nth का फॉर्मूला लगाकर पहले n निकाल लेंगे, यानी nth 84 यानी a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a कितना है? 7 प्लस n हमें निकालना है, और d कितना है प्यारे बच्चों? d है हमारा 7/2 इज इक्वल टू 84। प्लस का 7 उधर जाएगा बच्चों, तो माइनस का हो जाएगा n-1 7/2 84 माइनस का 7 n-1 7/2 84 में से 7 गया, कितना बच गया? 77 n-1 77 मल्टीप्लाई 2/7 7 से हमारा 7 कैंसिल, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 n माइनस का 1 बच्चों उधर जाएगा, 11 को 2 से करो 22 आ गया, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो कितना हो गया? प्लस का 1, यानी हमारा जो n आ गया वो आ गया आपका 23। यानी अब हमें S23 निकालना है। S23 हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो S23 पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले सवाल में। Sn का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारा कितना है? 23/2 2 इंटू a यानी 7, और n कितना था बच्चों? 23-1, और d था हमारा 7/2। 23/2 2 को 7 से करेंगे 14, 23 में से 1 गया 22, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 7/2। अब हम करेंगे 23/2, इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 से इसको काट देंगे बच्चों 11, यानी 14 प्लस में 77 23/2 7 और 4 कितने हो गए बच्चों? 11, 7 और 1 8 और 1 9। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 के 91 के साथ। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। यहाँ ये हो गया 3 9 0, 8 और 2 10 हो गए, तो 0 आ गया, 1 ऊपर आ गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी 2 0 9 3/2। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे 1 2 1 जा 2 0, 4 पे जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 1 बचेगा 6, फिर पॉइंट 1 बचेगा जो हम कितने पे जाएगा? 0 लगाकर 5 पे। या हम इसे ऐसे भी कर सकते थे डिवाइड, जिसको ऐसे करना है 2 1 जा 2 0, यहाँ भी 0 आ गया, फिर 9 उतारेंगे, 2 4 जा 8 1, फिर 3 उतारेंगे, 2 6 जा 12 1। अब हमने 1 रिमाइंडर बच गया, पॉइंट में लाना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ पे लगा लिया 0, जो कि कितने पे गया? 5 पे, यानी 2 5 जा 10। नेक्स्ट हमारा स्टेप कट जाएगा,
यानी जो हमारा S23 आया वो हमारा कितना आया प्यारे बच्चों, S23 की जो वैल्यू निकल के आई वो बराबर हमारी कितनी आई, 1046.5। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए मैं पहले इसे साफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस और प्लस में हमें दिया हुआ है 10। वही सवाल n निकालना है पहले, n निकालने के बाद Sn निकालेंगे। तो हम वैसे ही करते हैं। a बराबर हमारा आ गया 34 यानी a1b, a2 हमारा 32, d क्या होता था बच्चों, a2 माइनस a1 यानी 32 माइनस का 34 बराबर में आ गया माइनस का 2। और हमारी जो l या फिर हम जिसे nth बोल सकते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, वो हमारी कितनी गिवन है, 10। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास nth जो है वो है 10 यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 10 हमें गिवन है। a की वैल्यू हम 34 करते हैं प्लस n माइनस 1 और d हमारा कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू 10। n माइनस 1 माइनस का 2, 10 माइनस का 34, n माइनस 1 माइनस का 2, 34 में से बच्चों 10 गया, कितना बच गया, माइनस का 24। अब माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस को 24 और ये माइनस का 2, माइनस से हमारा क्या कैंसिल हो गया, माइनस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। n माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 12। n की जो वैल्यू है, माइनस का 1 उधर जाएगा तो 12 प्लस में 1, n जो है वो हमारा कितना आ गया, 13। यानी अब हमें कितने पदों का योग निकालना है, सम निकालना है 13 पदों का। तो अब मैं S13 का फॉर्मूला लिखता, या मैं अब इसे सीधा कर देता हूँ। पिछले सवाल में फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, हम इसे अब सीधा अप्लाई करते हैं। यानी कि S13 हमें निकालना है। S13 का मतलब हो गया 13 अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 13 अपॉन में 2 इंटू a बच्चों कितना है 34 प्लस n 13 माइनस का 1 और d कितना था बच्चों माइनस का 2। तो ये बच्चों कितना हो गया 13 अपॉन में 2, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 12 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 13 अपॉन का 2, 68 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 24, 13 अपॉन में 2, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यानी 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 44, 1 2 2, 22 3 66, 6 सिल लग गई हमारी। मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों इस बार, आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे ही कर देते हैं। 22 को हमने किया 13 से, 13 दूनी 26, मैं दोनों संख्या से कर रहा हूँ, हमारी कैरी लग गई 2, 13 दूनी 26 और 2 कितने हो गए बच्चों 286। यानी जो हमारा आंसर आ गया, जो हमारा S13 यानी सम ऑफ 13 टर्म, वो कितनी आई 286। नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस माइनस का 2 3 0। यानी हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बच्चों a बराबर हमारे पास कितना है माइनस का 5,
ए को हम A1 या A आपकी मर्जी है, A2 बराबर कितना है माइनस का 8। डी कैसे निकलता था बच्चों, A2 माइनस A1 यानी माइनस का 8 माइनस के 5। इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 5, माइनस का 8 यानी माइनस का 3, 8 माइनस का 8 प्लस का 5 यानी माइनस का 3 हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं nth क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे हमने nth बताया ही नहीं। nth हमारा कितना है प्यारे बच्चों, nth जो है या लास्ट टर्म जो है वो हमारी है माइनस की 2 3 0। nth मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद बोल सकते हैं हम इसे। nth से हम n निकालेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे, माइनस का 2 3 0 यहाँ लिखा, a हमारा है माइनस का 5, n हमें निकालना है और d हमारा आ गया माइनस का 3। देखो बच्चों सबसे पहले माइनस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 2 3 0 प्लस का 5 n माइनस 1 माइनस के 3, तो बच गया माइनस का 2 2 5 n माइनस 1 माइनस के 3 माइनस के 2 2 5, ये इधर आएगा तो किसका हो गया माइनस का, और इधर आ गया n माइनस 1। अच्छे से आ रहा होगा समझ में। माइनस से हमारा क्या हो गया कैंसिल, माइनस 3 से 1 गया और ये 7 पे गया 21 पे, और ये 1 बच गया तो 3 5 जा 15 यानी 75 माइनस का 1 इधर आएगा प्लस, और n जो है वो हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों 76। अब हम क्या निकालेंगे, पीछे जैसे किया था वही Sn हम निकालते हैं। Sn यानी कि n भी कितना आया हुआ है बच्चों 76, यानी 76 अपॉन में 2a हमारा कितना है माइनस का 5 प्लस n कितना आया था बच्चों 76 माइनस का 1, और d कितना था, d था हमारा माइनस का 3। सोल्व करते हैं बच्चों, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 1 बचेगा, फिर 1 और 6 16 बन गया, कितने पर आता है 38 पर, 38 2 5 जा माइनस के 10 प्लस 75 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 38 माइनस के 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15 कैरी लग गई 1, 3 7 जा 21, 21 में 1 जोड़ा 225 यानी 38 मल्टीप्लाई माइनस का 2 3 5 यानी मल्टीप्लाई करने, अब हम इसको 38 को माइनस 2 2 5 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 3 5 38 8 5 जा 14 4 असिल 8 3 जा 24 और 4 कितना हो गया 8 2 8 दूनी 16 और 2 18 3 5 जा 15 असिल लग गई 1 3 3 जा 9 और 1 10 3 2 जा 6 0 13 9 7 और 1 1 8 9 3 0 यानी हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया माइनस का 8 9 3 0 हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल हम कल कराएंगे। आगे आप ये 3 सवाल आज प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम कल नेक्स्ट करते हैं। धन्यवाद।